नमस्ते दोस्तों, आप सब ठीक होंगे। दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है और सब खुश होंगे अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, सब खुश होंगे ऐसी उम्मीद रखता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर पारस पटेल, आपका पेरेंट्स अम्ब्रेला चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्योहारों के दरमियान बच्चों में क्या क्या केयर कर सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे, खाने पीने की बात करेंगे। फेस्टिवल सीजन्स में घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ, स्वीट्स, कोई भी नई नई चीजें बनती रहती हैं। बच्चों को प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाइए, प्रॉपर हाइजीन के साथ खाना खिलाइए और ट्राई करिए कि सब हेल्दी खाना दीजिए और घर का ही खाना दीजिए। अगर कोई उनको तकलीफ होती है तो आप फर्स्ट एड के तौर पे घर पे बहुत सारी केयर कर सकते हैं। पैरासीटामोल रख सकते हैं, ओआरएस का पैकेट रख सकते हैं, वॉमिटिंग की मेडिसिन रख सकते हैं। अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी ये आपको बहुत काम आएगी। और दूसरी चीज है, पटाखों को जलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपके घर में नवजात शिशु है तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत तेज आवाज वाले पटाखे आपके घर के नजदीक ना जलाएं। हो सके तो थोड़ा दूर जलाएं और ऐसे बच्चों को आप सिर्फ घर में रखें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बच्चों को बाहर ना निकालें। बहुत तेज आवाज कभी आती है तो उनके हार्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, उनकी धड़कन तेज हो जाती है, तो वो सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए वो क्रैंकी होते हैं, रोते रहते हैं, फीडिंग प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं। दूसरी, कानों में उसकी इफेक्ट ये है कि बहुत तेज आवाज से उनमें कानों में नुकसान हो सकता है। कभी कभी बहुत एक साथ तेज आवाज होने से उनके कानों को परमानेंटली हियरिंग लॉस जैसी तकलीफ भी हो सकती है। कभी कभी बहुत तेज नॉइज से उनके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है, पटाखे जलाने के दरमियान होने वाली जलने की घटनाएं बहुत होती हैं। तो अगर बर्न्स इंजरी हो जाए तो आप घर में क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो एलर्जिक अस्थमा से पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि आप फटाके दूर से देखें। अगर जलाने की इच्छा हो तो मुंह पे मास्क लगा के ही यूज करें और ज्यादातर जो धुएं प्रोड्यूस करने वाले फटाके हैं उनसे आप दूर रहें, तो ही आपको बहुत फायदा करेगा। दोस्तों, अस्थमा वाले जो बच्चे हैं, जिनको चाइल्डहुड अस्थमा है, जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, जो एलर्जिक बच्चे हैं, उनके लिए ये धुआं बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप मास्क पहना के उनको फटाके एंजॉय करने दें। आप दूर थोड़ा बैठें और बहुत धुएं से थोड़ा दूर रहें। और अगर आपको तकलीफ होती है तो आपके पास रिलीवर मेडिसिन लिवोलिन, लिवोसैल्ब्यूटामोल वाला होना चाहिए। अगर हब पफ किट आप यूज करते हैं या स्पेसर यूज करते हैं तो आपको वो सब दवाइयाँ आप स्टोर करके रखिएगा, हैंडी रखिएगा। अगर प्रिवेंटर थेरेपी आपकी चालू है तो वो भी आप कंटिन्यू रखिएगा। तो अस्थमा वाले बच्चों के लिए मुझे ये एडवाइस है। दूसरा, हम बात करेंगे जलने की स्थिति में क्या करें। त्योहारों के टाइम में कभी भी बर्न्स इंजरी हो सकती है, तो आपको प्रिपरेशन के तौर पे एक नॉर्मल पानी से भरी हुई एक बाल्टी आपको नजदीक में रखनी चाहिए, ताकि इमीडिएटली जब भी कोई जलने की स्थिति हो तो आप वो पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में एक आप सिल्वरेक्स, सोफ्रामाइसिन वगैरह एंटीबायोटिक एक रख सकते हैं। पैरासीटामोल एक रखिएगा, तुरंत दर्द को रिलीफ करने के लिए वो बेस्ट रहती है। बर्न्स के रिलेटेड आपको मैं बात करूं तो बर्न्स इंजरी कभी भी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री में हो सकता है। फर्स्ट डिग्री एकदम सुपरफिशियल इंजरी होती है जो सिर्फ आप घर पे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाने से भी वो ठीक कर सकते हैं। दूसरी सेकंड डिग्री है जिसमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। थर्ड डिग्री बर्न है, वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो सकती है। प्राइमरीली आप क्या कर सकते हैं, चाहे कोई भी डिग्री का हो बर्न, जहाँ पे आग लग गई है या जहाँ पे जलन है, जहाँ पे आग है, सबसे पहले वहां से आप दूर हट जाइए। वो जल रहा है उसको आप बुझा दीजिए। अगर इलेक्ट्रिक बंद हो गया है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बंद करिए और बच्चे को वहां से हटा दीजिए। और 10 से 15 मिनट तक आपको पानी से आपको वो हिस्सा धोना है। पानी नॉर्मल टैप वाटर यूज करिए, नल का पानी आप यूज करिए। आइस पैक वगैरह मत लगाइए। आइस वाला पानी से वहां पे टिश्यू डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पे कम हो जाता है, तो जो वुंड है वहां पे डैमेज हो सकता है। फटाफट से
कपड़े हटा दें। अगर ऑर्नामेंट्स पहना है, अगर कंठी पहनी है या कुछ रिंग्स पहनी है वो आप तुरंत हटा दें। बेल्ट पहना है वो आप हटा दें, क्योंकि होता क्या है बंस के केसों में थोड़े टाइम के बाद वहां पे स्वेलिंग डेवलप होने लगती है। दोस्तों बंस के केसों में सबसे पहले बंस कितना हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, फर्स्ट डिग्री हुआ है, सेकंड डिग्री हुआ है, थर्ड डिग्री हुआ है, उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करी जाती है। बंस किससे हुआ है, कोई ऐसी चीज जलने के कारण हो गया है, पटाखों से जलन हो गई है, या कोई केमिकल ऊपर गिरा है, या कोई इलेक्ट्रिक बंद हो गया है, तो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको क्या करना है। वुंड को आप कुछ ना लगाएं। घर में जो कभी कभी हम जल्दबाजी में घर में जो पड़ा है वो हम लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नारियल तेल हो गया, घी हो गया, या बटर लगाते हैं, हम ग्रीस लगा देते हैं, कभी कभी टूथपेस्ट लगाते हैं। तो ऐसी चीजें मत यूज करिए, क्योंकि वो ऊपर जो लेयर बना देता है, तो अंदर की जो हीट है वो बाहर आने की बजाय अंदर की अंदर ही रहती है। उसके बजाय सिर्फ 10 से 15 मिनट तक आप पानी से पोर करें, ताकि वो हिस्सा ठंडा हो जाएगा। आप बच्चे को एग्जामिन करिए और देखिए कि कितना हिस्सा जला है और कहाँ तक वो जला है। तो नंबर फर्स्ट डिग्री जो होता है वो सुपरफिशियल बर्न होता है, यानी कि बच्चे की त्वचा सिर्फ लाल हो चुकी है, वहां पे जलन हो रहा है, तो वो फर्स्ट डिग्री है। वहां पे सिंपली आप ऑइंटमेंट का अप्लाई करिए। दूसरी डिग्री में और उसकी स्किन लेयर जो है वो एक्सपोज हो जाती है, जैसे कि ऊपर की जो रेड स्किन है वो बाहर आ गई है, व्हाइट स्किन दिखने लग गई है, व्हाइट त्वचा दिखने लग गई है, तो आप समझिए कि सेकंड डिग्री में बर्न्स पहुंच चुका है। ऐसे केसों में तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। थर्ड डिग्री बर्न में आपका सभी लेयर जो है स्किन का वो जल चुका है, और अंदर से आपको वेन्स, टिश्यू, आर्टरीज, कभी कभी बोन्स, हड्डियां भी वो विजिबल होती है, तो उसको थर्ड डिग्री बर्न बोला जाता है। स्पेशली इलेक्ट्रिक बर्न्स में और केमिकल्स बर्न में ये सब चीजें होती है, और उसके हिसाब से आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। दूसरी बहुत गंभीर स्थिति ये है कि अगर वो बच्चे का वाइटल्स ठीक नहीं है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, या बहुत ज्यादा ड्राउजी हो गया है, न हिल डुल रहा है, न पल्सेशंस आ रहे हैं, को हॉस्पिटल में ले जाके हॉस्पिटलाइज करके उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जा सके। दूसरी चीज है कि एरिया अगर 3 इंच से ज्यादा है, या एक अपनी हथेली है, हथेली से अगर एरिया बड़ा है, तो समझिए कि ये ज्यादा बर्न है, ज्यादा डिग्री बर्न है, तो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और बच्चे की कौन सी जगह पे बर्न हुआ है वो भी बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। अगर बच्चे के फेस पे बर्न हुआ है, बड़े जॉइंट्स पे बर्न हुआ है, जेनाइटल्स पे बर्न हुआ है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि बच्चे को हो सकता है हॉस्पिटलाइज करना पड़े और उसकी ट्रीटमेंट वहां पे करनी पड़े, ड्रेसिंग वगैरह करनी पड़े। इसलिए बर्न्स बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है कभी कभी, अगर ये सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री में पहुंचता है। त्योहारों की खुशियां हैं, सब साथ में मनाइए, सब साथ में रहिए, और जो सब आप कर सकते हो, जो प्रिकॉशंस ले सकते हो, इतनी प्रिकॉशंस अगर आपके पास रखोगे तो बहुत अच्छे से फेस्टिवल को आप एंजॉय कर पाओगे। अगर कोई एक्सीडेंट्स होते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपको जानकारी बहुत ही काम आएगी। आप खुद देखिए, अच्छे से समझिए, और ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ये वीडियो को शेयर करिए। आप और इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहते हैं आप, तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।